ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं ज्ञानमूलं गुरुवाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि संक्षिप्त महाभारत जय श्री कृष्ण। प्रथम खंड आदि पर्व। जय श्री कृष्ण। अभी तक हमने जाना धृतराष्ट्र पांडु आदि का जन्म और धृतराष्ट्र का गांधारी से विवाह और पांडु का कुंती और माद्री से विवाह होता है। आज हम आगे जानेंगे। धृतराष्ट्र के पुत्रों का जन्म और नाम। जय श्री कृष्ण। वैशंपायन जी कहते हैं, एक बार महर्षि वेद व्यास जी हस्तिनापुर में गांधारी के पास आए। गांधारी ने सेवा शुश्रूषा करके उन्हें बहुत संतुष्ट किया। जय श्री कृष्ण। तब उन्होंने उससे वर मांगने को कहा। गांधारी अपने पति के समान ही बलवान 100 पुत्र होने का वर मांगा। जय श्री कृष्ण। इससे समय पर उन्हें गर्भ रहा और उनके 2 वर्ष तक पेट में रुका रहा। जय श्री कृष्ण। स्त्री स्वभाववश गांधारी घबरा गई और अपने पति धृतराष्ट्र से छिपकर गर्भ गिरा दिया। जय श्री कृष्ण। इसके पेट से लोहे के गोले के समान एक मांसपिंड निकला। जय श्री कृष्ण। 2 वर्ष पेट में रहने के बाद भी उसका यह कड़ापन देखकर गांधारी ने उसे फेंक देने का विचार किया। जय श्री कृष्ण। भगवान व्यास अपनी योग दृष्टि से यह सब जानकर झटपट उसके पास पहुंचे और बोले, अरे सुबल की बेटी, तू यह क्या करने जा रही है? जय श्री कृष्ण। गांधारी ने महर्षि वेद व्यास से सारी बात सच सच कह दी। उसने कहा, भगवान, आपके आशीर्वाद से गर्भ तो मुझे पहले रहा, परंतु संतान की प्राप्ति कुंती को पहले हुई है। जय श्री कृष्ण। 2 वर्ष पेट में रहने के बाद भी 100 पुत्रों के बदले यह मांसपिंड पैदा हुआ है। जय श्री कृष्ण। यह क्या बात है? जय श्री कृष्ण। महर्षि वेद व्यास जी ने कहा, गांधारी, मेरा वर सत्य होगा। मेरी बात कभी झूठ नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने कभी हंसी में भी झूठ नहीं कहा है। जय श्री कृष्ण। अब तुम चटपट 100 कुंड बनाकर उन्हें घी से भर दो और सुरक्षित स्थान में उनकी रक्षा का विशेष प्रबंध कर दो। जय श्री कृष्ण। इस मांस पिंड पर ठंडा जल छिड़को। जल छिड़कने पर उस पिंड के 100 टुकड़े हो जाएंगे। जय श्री कृष्ण। प्रत्येक टुकड़ा अंगूठे के पोरवे के बराबर का था। उनमें से एक टुकड़ा 100 से भी अधिक था। जय श्री कृष्ण। व्यास जी के अनुसार उन सब टुकड़े कुंड में रख दिए गए। तब उन्होंने कहा, इन्हें 2 वर्ष के बाद खोलना। जय श्री कृष्ण। इतना कहकर वे तपस्या करने के लिए हिमालय पर चले गए। जय श्री कृष्ण। समय आने पर उन्हीं मांस पिंडों में से पहले दुर्योधन और पीछे गांधारी के अन्य पुत्र उत्पन्न हुए। जय श्री कृष्ण। यह बात कही जा चुकी है कि दुर्योधन का जन्म होने से पहले ही युधिष्ठिर का जन्म हो चुका था। जय श्री कृष्ण। जिस दिन दुर्योधन का जन्म हुआ उस दिन परंपराक्रमी भीमसेन का भी जन्म हुआ था। जय श्री कृष्ण। दुर्योधन जन्मते ही गधे की भांति रेंकने लगा। जय श्री कृष्ण। उसका शब्द सुनकर गधे, गिद्दड़, गिद्ध, कौवे भी चिल्लाने लगे। जय श्री कृष्ण। आंधी चलने लगी और कई स्थानों में आग लग गई। जय श्री कृष्ण। इन उपद्रवों से भयभीत होकर धृतराष्ट्र ने ब्राह्मण, भीष्म, विदुर आदि सगे संबंधियों या कुरुकुल के श्रेष्ठ पुरुषों से बुलवाया और कहा, हमारे वंश में पांडुनंदन युधिष्ठिर ज्येष्ठ राजकुमार है। जय श्री कृष्ण। उन्हें तो उनके गुणों के कारण ही राज्य मिलेगा। इस संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है। जय श्री कृष्ण। युधिष्ठिर के बाद मेरे इस पुत्र को राज्य मिलेगा या नहीं, यह बात आप लोग बताइए। जय श्री कृष्ण। अभी उनकी बात पूरी नहीं हो पाई थी कि मांस भोजी जंतु, गिद्दड़ आदि चिल्लाने लगे। जय श्री कृष्ण। इन अमंगल सूचक अपशकुनों को देखकर ब्राह्मणों के साथ विदुर जी ने कहा, राजन, आपके इस ज्येष्ठ पुत्र के जन्म के समय जैसे अशुभ लक्षण प्रकट हो रहे हैं, जय श्री कृष्ण। उनसे तो मालूम होता है आपका यह पुत्र कुल का नाश करने वाला होगा। जय श्री कृष्ण। इसलिए इसे त्याग देने में ही शांति है। जय श्री कृष्ण। इसका पालन करने पर दुख उठाना पड़ेगा। जय श्री कृष्ण। यदि आप अपने कुल का कल्याण चाहते हैं तो 100 में से एक कम ही सही, ऐसा समझकर इसे त्याग दीजिए। जय श्री कृष्ण। कुल तथा सारे जगत का मंगल कीजिए। जय श्री कृष्ण। शास्त्र स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, कुल के लिए एक मनुष्य का, ग्राम के लिए एक कुल का, देश के लिए एक ग्राम का और आत्म कल्याण के लिए सारी पृथ्वी का परित्याग कर देना चाहिए। जय श्री कृष्ण।
सबके समझाने बुझाने पर पुत्र स्नेहवश राजा धृतराष्ट्र दुर्योधन को नहीं त्याग सके। जय श्री कृष्ण। उन 101 टुकड़ों में से 100 पुत्र और एक कन्या उत्पन्न हुई। जय श्री कृष्ण। जिन दिनों गांधारी गर्भवती थी, धृतराष्ट्र की सेवा करने में असमर्थ थी, उन दिनों एक वैश्य कन्या उनकी सेवा में रहती थी। उसके गर्भ से उसी साल धृतराष्ट्र के युयुत्सु नाम का पुत्र हुआ था। जय श्री कृष्ण। वह बड़ा यशस्वी और विचारशील था। जय श्री कृष्ण। जन्मेजय धृतराष्ट्र के नाम क्रमशः ये हैं। दुर्योधन सबसे बड़ा था और सबसे छोटा था युयुत्सु। जय श्री कृष्ण। तंत्र दुशासन, दुसह, दुसल, जलसंध, सम, सह, विंद, अनुविंद, दुर्धस, सुबाहु, दुष्प्रदर्शन, दुर्मसन, दुर्मुख, दुष्करण, कर्ण, विविधसति, विकर्ण, शल्य, सत्तव, सुलोचन, चित्तर, उपचित्तर, चित्राक्ष, चारुचित्तर, श्रासन, दुर्मद, दुर्विगाह, विवित्सु, विक्टानन, उर्णनाभ, सुनाभ, नंद, उपनंद, चित्रबाण, चित्रवर्मा, सुवर्मा, दुर्व्यचन, आयोबाहु, महाबाहु, चित्रांग, चित्रकुंडल, भीमवेग, भीमबल, बलाकी, बलवर्धन, उग्रायुध, सुसेन, कुंडधार, महोदर, चित्रायुध, निसंगी, पासी, वृंदारक, दृढ़वर्मा, दृढ़छत्र, सोमकीर्ति, अनुदर, दृढ़संध, जरासंध, सत्यसंध, सदसुवाक, उग्रसर्वा, उग्रसेन, सेनानी, दुष्पराजय, अपराजित, कुंडसाई, विशालाक्ष, धुराधर, दृढ़हस्त, सुहस्त, वातवेग, सुवर्चा, आद्यकेतु, ब्रह्मर्षि, नागदत्त, अगरियाई, कौची, कथन, कुंडी, उगर, भीमरथ, वीरबाहु, एलोलुप, अभय, रौद्रकर्मा, दृढ़रथाय श्रेय, अनादृश्य, कुंडभेदी, विरावी, प्रमथ, प्रमाथि, दृगरोमा, दृगबाहु, महाबाहु, वयोबेडेरस्क, कनकध्वज, कुंडासी और विरजा और कन्या का नाम दुसल्ला था। जय श्री कृष्ण। ये सभी बड़े सूरवीर, युद्ध कौशल और शास्त्रों के विद्वान थे। जय श्री कृष्ण। धृतराष्ट्र ने समय पर योग्य कन्याओं के साथ सबका विवाह किया। जय श्री कृष्ण। दुसल्ला का विवाह समय आने पर राजा जयद्रथ के साथ हुआ। जय श्री कृष्ण। ऋषि कुमार किंदम के साप से पांडु को वैराग्य। जय श्री कृष्ण। जन्मेजय ने पूछा, भगवान आपने धृतराष्ट्र के पुत्रों का जन्म और नाम सुनाया, अब मैं पांडवों के जन्म की कथा सुनना चाहता हूँ। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय राजा पांडु एक वन में विचर रहे थे। जय श्री कृष्ण। वह हिंसक पशु से पूर्ण और बड़ा भयंकर था। जय श्री कृष्ण। घूमते घूमते उन्होंने देखा कि एक युद्धपति मृग अपनी पत्नी मृग के साथ मैथुन कर रहा था। जय श्री कृष्ण। पांडु ने साथ जगह 5 बाण मारे, वे दोनों घायल हो गए। तब मृग ने कहा, राजन अत्यंत कामी, क्रोधी, बुद्धिहीन और पापी मनुष्य भी ऐसा क्रूर कर्म नहीं करते। जय श्री कृष्ण। आपके लिए तो उचित यह है कि पापी और क्रूर कर्मा मनुष्य को दंड दे। मुझ निरपराध को मारकर आपने क्या लाभ उठाया? जय श्री कृष्ण। मैं किंदम नाम का तपस्वी मुनि हूँ। मनुष्य रहकर यह काम करने में मुझे लज्जा मालूम हुई, इसलिए मृग बनकर अपने मृगी के साथ मैं विहार कर रहा था। जय श्री कृष्ण। मैं प्राय इसी वेश में घूमता रहता। मुझे मारने में आपको ब्रह्म हत्या तो नहीं लगेगी, क्योंकि आप ये बातें नहीं जानते थे। जय श्री कृष्ण। परंतु आपने मुझे जैसी अवस्था में मारा है, यह सर्वथा मारने के अनुपयुक्त थी। जय श्री कृष्ण। इसलिए यदि आप कभी गलती से भी पत्नी के साथ सहवास करेंगे तो उसी अवस्था में आपकी मृत्यु हो जाएगी। जय श्री कृष्ण। वह पत्नी आपके साथ सती हो जाएगी। जय श्री कृष्ण। यह कहकर किंदम ने अपने प्राण छोड़ दिए और मृग रूपधारी किंदम मुनि की मृत्यु से सपत्नीक पांडु को वैसा ही दुख हुआ जैसे किसी सगे संबंधी की मृत्यु से होता है। जय श्री कृष्ण। पांडु आतुर होकर मन ही मन कहने लगे, बड़े कुलीन भी अपने अंतःकरण पर वश न होने के कारण काम के फंदे में फंस जाते हैं। जय श्री कृष्ण। अपने ही हाथों अपनी दुर्गति करते हैं। मैंने सुना है धर्मात्मा शांतनु के पुत्र मेरे पिता विचित्र वीर्य भी काम वासना के कारण ही बचपन में मर गए थे। जय श्री कृष्ण। मैं उन्हीं का पुत्र हूँ। हाय हाय, मैं कुलीन और विचारशील हूँ, फिर भी मेरी बुद्धि नीच हो गई। जय श्री कृष्ण।
अब मैं इस बंधन का त्याग करके मोक्ष का निश्चय करूंगा और अपने पिता महर्षि व्यास के समान अपना जीवन निर्वाह करूंगा। जय श्री कृष्ण। मैं निसंदेह घोर तपस्या करूंगा, एक एक वृक्ष के नीचे एक एक दिन अकेला रहूंगा, मौनी सन्यासी होकर इन आश्रमों में भिक्षा मांगूंगा। जय श्री कृष्ण। मेरा शरीर मिट्टी से लथपथ होगा, खंडहरी मेरा घर होगा, प्रिय और अप्रिय की भावना छोड़कर मैं शोक और हर्ष से ऊपर उठ जाऊंगा। जय श्री कृष्ण। निंदा और स्तुति मेरे लिए समान हो जाएंगी, आशीर्वाद नमस्कार दुख सुख परिग्रह रहित होकर न तो किसी की हंसी करूंगा न ही किसी के प्रति क्रोध करूंगा। जय श्री कृष्ण। मुख सर्वदा प्रसन्न होगा, शरीर से सबका भला होगा और चर अचर जितने भी प्राणी हैं उनको नहीं सताऊंगा। जय श्री कृष्ण। सभी प्राणियों को अपनी संतान की तरह मानूंगा, कभी खा लूंगा तो कभी उपवास करूंगा, लाभ और अलाभ में मेरी दृष्टि समान होगी। जय श्री कृष्ण। कोई मेरी एक बाह को वसूलों से काट डालेगा, एक में मैं चंदन लगा लूंगा तो उन दोनों के प्रति भला बुरा कुछ भी नहीं सोचूंगा। जय श्री कृष्ण। मैं न जीने की चेष्टा करूंगा और न मरने की, जय श्री कृष्ण। न जीवन से प्रेम करूंगा न मृत्यु से द्वेष। जय श्री कृष्ण। जीवित अवस्था में अपने भले के लिए जितने कर्म किए जाते हैं मैं उन्हें छोड़ दूंगा, क्योंकि वे सब काल के सीमित ही हैं। जय श्री कृष्ण। मैं भला क्रम से प्राप्त होने वाले अनित्य फलों को क्यों चाहूंगा। जय श्री कृष्ण। सारे पापों से छूट जाऊंगा, अविद्या के जाल फाड़ डालूंगा, प्रकृति और प्राकृतिक पदार्थों की अधीनता से छूट जाऊंगा, वायु की तरह सर्वत्र विचरूंगा और जो मनुष्य सत्कार या तिरस्कार से प्रभावित होकर कामनाएं करने लगता है उन्हीं के अनुसार चेष्टा करता है, वह तो कुत्तों के मार्ग पर चल रहा है। जय श्री कृष्ण। इस प्रकार सोच विचार कर पांडु ने लंबी सांस लेते हुए कुंती और माद्री से कहा, तुम लोग राजधानी में जाओ, वहाँ हमारी माता विदुर, धृतराष्ट्र, दादी सत्यवती, भीष्म, राजपुरोहित, ब्राह्मण, महात्मा, सगे संबंधी, पूर्ववासी और मेरे आश्रित सभी को प्रसन्न करके कहना कि पांडु ने संन्यास ले लिया है। जय श्री कृष्ण। कुंती और माद्री ने अपने पति की बात सुनकर उनके वनवास निश्चय जानकर कहा, आर्यपुत्र, संन्यास आश्रम के अतिरिक्त और भी जितने आश्रम हैं जिनसे आप हम लोगों के साथ महान तपस्या कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। सौरग में हम भी आपके साथ चलेंगी, वहाँ भी आप हमारे पति होंगे। जय श्री कृष्ण। हम दोनों अपनी इंद्रियों को वश में करके कामजन्य सुख को तिलांजलि देकर स्वर्ग में आपको प्राप्त करने के लिए आपके साथ महान तपस्या करेंगी। जय श्री कृष्ण। महाराज, यदि आप हमें छोड़ जाएंगे तो हमें अवश्य ही हमारे प्राणों को त्यागना पड़ेगा, जय श्री कृष्ण। इसमें कोई संदेह नहीं है। जय श्री कृष्ण। अपनी पत्नियों का दृढ़ निश्चय सुनकर पांडु ने कहा, यदि तुम दोनों ने धर्म के अनुसार ऐसा ही करने का निश्चय किया है तो अच्छी बात है, मैं संन्यास न लेकर वानप्रस्थ आश्रम में ही रहूंगा। जय श्री कृष्ण। विशेष सुख कामोत्तेजक भोजन का परित्याग करके फल फूल खाऊंगा, वलकल पहनूंगा और घोर तपस्या करता हुआ इस महान में वन में विचरूंगा। जय श्री कृष्ण। दोनों समय स्नान संध्या अग्निहोत्र करूंगा, मृग चरम और जटा धारण करूंगा, गर्मी ठंडक आंधी सहूंगा, भूख प्यास का ध्यान नहीं रखूंगा, दुष्तर तपस्या से शरीर को सुखा डालूंगा। जय श्री कृष्ण। एकांत में रहकर परम आत्मा का चिंतन करूंगा, कुछ भी कच्चा पक्का खा लूंगा, फल फूल जल और वाणी से पितरों और देवताओं को संतुष्ट कर लूंगा, महात्माओं के दर्शन करूंगा, किसी वनवासी का अप्रिय नहीं करूंगा, ग्रामवासियों से मेरा संबंध ही क्या है। इस प्रकार मैं वानप्रस्थ आश्रम की कठोर से कठोर विधियों का मृत्यु पर्यंत पालन करूंगा। जय श्री कृष्ण। अपनी पत्नियों से इस प्रकार कहकर पांडु ने चूड़ामणि, हार, बाजूबंद, कुंडल, बहुमूल्य वस्त्र एवं क्षत्रियों के अच्छे अच्छे गहने उतार कर ब्राह्मणों को दे दिए और बोले, ब्राह्मणों, आप लोग हस्तिनापुर में जाकर कह दे कि पांडु अर्थ धर्म काम विषय सुख छोड़कर अपनी पत्नियों के साथ वनवासी हो गए हैं। जय श्री कृष्ण। उनकी करुणा उत्पादक वाणी सुनकर सभी सेवक हाय हाय करने लगे। जय श्री कृष्ण। उनके नेत्रों से परम गरम गरम आंसू बहने लगे। जय श्री कृष्ण। वे सारा धन लेकर बड़े कष्ट से हस्तिनापुर आए और पांडु की अनुपस्थिति में राजकाज करने वाले धृतराष्ट्र को समाचार सुनाया और अपने भाई का समाचार सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ। जय श्री कृष्ण। उन्हें सोने बैठने और खाने पीने में कहीं भी रुचि न रही, वे अपने भाई की चिंता में ही मगन रहने लगे। जय श्री कृष्ण। उधर पांडु अपने के साथ एक दूसरे से
पर्वत पर होते हुए गंधमान पर्वत पर पहुँचे। वे केवल कंदमूल फल खाकर रह जाते थे। जय श्री कृष्ण। ऊंची नीची जमीन पर सो लेते। बड़े बड़े ऋषि और सिद्ध उनका ध्यान रखते। इंद्र धुमन सरोवर के आगे हंसकूट शिखर का उल्लंघन करने पर वे सितरंग पर्वत पर पहुँचे और तपस्या करने लगे। जय श्री कृष्ण। वहाँ सिद्ध चारण आदि सभी उनसे बड़ा प्रेम करते। महात्मा पांडु सबकी सेवा करते, मन और इंद्रियों को वश में रखते, कभी घमंड नहीं करते। वहाँ कोई ऋषि पांडु को अपना भाई मानते, तो कोई सखा, तो कोई उन्हें पुत्र मानकर उनकी रक्षा और दीक्षा का ध्यान रखते। जय श्री कृष्ण। इस प्रकार पांडु की तपस्या चलने लगी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।